हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन 394 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं क्योंकि जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को एक उद्देशिका पेश किया था कि इसके आधार पर जो है संविधान का निर्माण होगा। संविधान के निर्माण के लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका पेश किया था कि इसके आधार पर जो शॉर्ट फॉर्म जो है संविधान का शॉर्ट फॉर्म एक तरह से कहा जा सकता है, वह पेश किया था। इसीलिए जो है प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। अब बात आता है कि प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये दोनों में अंतर है कि प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दो जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है प्रस्तावना अंगीकृत किया गया था, यानी कि बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है यह लागू हो गया था। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को अगर हम पढ़ेंगे तो इसके 3 भाग को तोड़कर हम देख सकते हैं प्रस्तावना क्या कहना चाहता है, यानी कि संविधान में क्या दिखाना चाहता है। तो संविधान का स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना के स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है और इसका स्रोत क्या है। तो हम भारत के लोग, संविधान का जो स्रोत है हम भारत के लोग जो है क्या है, संविधान का एक स्रोत है जनता, यानी कि भारत के जनता। सबसे प्रमुख जो है क्या है, संविधान है, सबसे प्रमुख संविधान है। और संविधान को शक्ति कौन देता है, तो भारत का जनता। इसका अर्थ हो गया क्या है, हम भारत के लोग, संविधान का स्रोत यानी कि जनता। स्वरूप के बारे में देखते हैं। स्वरूप जो है क्या है, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या गणतंत्र। तो सबसे पहला देखते हैं कि संप्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत जो है वह आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए अब जो है किसी पर अन्य पर निर्भर नहीं है, वो अपना स्वतंत्र है। इसका अर्थ हो गया कि संप्रभुत्व संपन्न, यानी कि जो अपने है निर्णय लेने के स्वतंत्र है। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ दो तरह से निकाला जा सकता है। ये दो समाजवादी होता है, यूरोपीय समाजवादी और भारतीय समाजवादी। तो यूरोपीय समाजवादी जो है एक तरह से कार्ल मार्क्स के आधार पर है। वर्ग संघर्ष, समाजवाद ऐसा होना चाहिए कि यूरोपीय समाजवाद के अनुसार वहाँ जो है वर्ग संघर्ष करके जो है एक दूसरे से बराबर होना चाहता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार, यानी कि यूरोपीय समाजवाद के अनुसार। लेकिन भारत में जो है वह गांधीवाद पर जो है आधारित है, गांधीवाद के जो है रूल पर आधारित है। गांधीवाद के समाजवाद में यह कहना चाहता है कि यहाँ पर जनता समान होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, बिना संघर्ष के, भेदभाव के, बिना जाति धर्म के समाज क्या है, समान होना चाहिए। यह है समाजवाद का परिभाषा, भारतीय समाजवाद का परिभाषा। आगे देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष, या इसी को कहते हैं धर्म निरपेक्ष। तो भारत के राज्य के लिए या भारत के लिए कोई धर्म नहीं है, यहाँ कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, सभी के लिए क्या है, स्वतंत्र है। लोकतंत्र, लोकतंत्र दो तरह से होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र का तात्पर्य यहाँ लगाया जा सकता है कि यहाँ का जो शासक है वो एक तरह से जनता उसका प्रमुख होता है। अगर जनता उसे नहीं चुनेगा तो वो जो है देश को नहीं चलाएगा। जनता के द्वारा चुने गए शासक के द्वारा चलाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। इसका प्रमुख एक तरफ से माना जाता है जनता को। गणतंत्र, गणतंत्र को एक तरह से देखा जाए तो गणतंत्र को इस प्रकार समझा जा सकता है कि दो फॉर्मूले लेते हैं, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र में तो देश का शासक एक राजा होता है या एक प्रतिनिधि होता है, लेकिन गणतंत्र में एक ही प्रतिनिधि होता है, लेकिन वो जनता के द्वारा चुन कर जाता है, जिसे उसका प्रमुख जो है एक तरह से जनता हो जाता है। इस जिसे हम गणतंत्र के परिभाषा से रख सकते हैं। अब इसका उद्देश्य देख सकते हैं। उद्देश्य में पहला क्या है, न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार से न्याय होना चाहिए, इसका उद्देश्य है। यह जो है 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता, यह 1789
के फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। बंधुत्व का मतलब क्या हो गया कि सभी को भाईचारे की भावना बना कर रखना है, क्योंकि हमारे देश में जो है विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, क्षेत्र के लोग रहते हैं। इसीलिए क्या है कि हमारे देश में सभी को भाईचारे की भावना बनाकर रखना है। नीचे देखते हैं कि स्वतंत्रता, इसका स्वतंत्रता के उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए एक तरह से, क्योंकि जब व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तो वह खुद का विकास करेगा। अगर वो खुद का विकास करेगा, जब उसका विकास होगा तो उसके माध्यम से क्या होगा, देश का विकास होगा। यह क्या है, स्वतंत्रता का तात्पर्य एक तरह से है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, स्पष्ट किया गया है प्रस्तावना में। इससे आगे देखते हैं कि जो है प्रस्तावना को जो है पहले 1960 से पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जा रहा था, लेकिन सबसे पहले बेरूबाड़ी केस 1960 केस हुआ। इसमें क्या हुआ, साफ मना कर दिया कि जो प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग नहीं है। फिर कई सालों के बाद, यानी कि 13 साल के बाद केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद यानी कि केस 1973 में। इसमें एक्सेप्ट किया गया, अपना निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदल लिया और कहा कि जो है प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। आज जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। तो यह जो है निर्णय हो गया। तो इसीलिए उसके 3 साल जस्ट बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह पूछने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही संशोधन हुआ है, वह 42वां संशोधन 1976। आप कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। यह कभी कभी पूछ देता है, याद रखना है कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। दूसरा है कि M. हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा के समान है। M. हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा के समान है। तो दोस्तों आज इतना पढ़ लिए। अगर प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन छूट रहा है तो आप एक बार बना कर देखिए। ये वीडियो पार्ट 3 है, इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ, उसका लिंक प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे।